So concurrent hash map class is introduced in Java 1.5 version and belongs in java.util.concurrent package. Okay, util.concurrent package, and which implements concurrent map as well as to serializable interface also. Concurrent hash map is an enhancement of hash map, as we know that while dealing with thread in our application, hashmap is not good choice because performance wise hashmap is not up to the mark. So concurrent hashmap is a thread shape. It is a thread shape implementation of map interface in Java, which means multiple thread can access it simultaneously without any synchronization issue. So it's a part of java.util.concurrent package and was introduced in Java 5, scalable alternative to the traditional hashmap class. One of the key features of concurrent hashmap is to provide the fine-grained locking, the meaning that is lock only the portion of the map being modified. जो पार्ट मैप के अंदर मॉडिफाइड होना है केवल उसी पर ये लॉक प्रोवाइड करता है, ये होल बेसिकली ऑब्जेक्ट को लॉक नहीं करता, रादर देन एंटायर पूरे होल मैप को ये बेसिकली क्या नहीं करता, लॉक नहीं करता. कुछ डायग्राम जैसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपका हैश मैप है, दिस इज कॉल्ड हैश मैप. ओके, तो इसका सिंक्रोनाइज वर्जन भी ले सकते हैं हम लोग. ओके, वी कैन गेट द सिंक्रोनाइज वर्जन ऑफ हैश मैप. ओके, ये बेसिकली क्या है, आपका हैश मैप है. फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड हैश मैप. ओके, तो इसमें जनरली क्या होगा, आपका इंडेक्स बेस्ड है ना, इंडेक्स बेस्ड 0 1 2, आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15. ओके, 0 to 15 मतलब आपका बकेट का ही हैश मैप क्रिएट हो गया यहाँ पर. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग हियर, let me put guys here hash map. ओके, ये आपका हैश मैप हो गया. अब नाउ यू विल सी ये आपका क्या हैश टेबल है. दिस इज कॉल्ड द हैश टेबल. दिस इज कॉल्ड द हैश टेबल. हैश टेबल एंड हैश मैप में डिफरेंस, एनीवन कैन टेल गाइस व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल? द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल. सर हैश टेबल लेगेसी क्लास है. लेगेसी क्लास है, ठीक है. सर इसके अलावा और hash table, every method is synchronized, and when we talk about the hash map, there is no method synchronized. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, हैश टेबल. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. गाइस जस्ट 2 मिनट देना प्लीज. ओके, सॉरी गाइस. हाँ, हैश टेबल. हैश टेबल. ओके, तो हैश टेबल जनरली क्या है अपना, हैश टेबल इज अ क्लास. ये बेसिकली क्या करता है, लॉक ले लेता है होल, पूरे होल ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता है. राइट, ये बेसिकली होल ऑब्जेक्ट को लॉक कर देगा. जब ये होल ऑब्जेक्ट को लॉक करेगा तो हमें किससे कॉम्प्रोमाइज करना होगा गाइस, किस चीज से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, परफॉर्मेंस. ओके, तो इसमें मल्टीपल थ्रेड आपके एक साथ अटैक नहीं कर सकते, मतलब एक साथ इसको एक्सेस नहीं कर सकते मल्टीपल थ्रेड. ओके, है ना, एक बार में ओनली एक ही थ्रेड अलाउड होगा. ओके, तो इट इज प्रोवाइडिंग द सिंक्रोनाइज. अच्छा, हैश मैप का भी आप सिंक्रोनाइज वर्जन ले सकते हो. आप में से कोई बता सकता है हाउ वी कैन गेट द सिंक्रोनाइज वर्जन ऑफ हैश मैप? एनीवन कैन टेल?
करेंट हैश मैप नहीं यार, कलेक्शंस एक क्लास by होती है, using कलेक्शंस एक क्लास होती है, उसके अंदर सिंक्रोनाइज्ड मैप एक मेथड होता है, ठीक है गाइस। collections is a class which contain one of synchronized map. Okay, let me show you. तो सेम इसका जो हैशटेबल जैसा वर्जन हम हैश मैप का भी निकाल सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं सिंक्रोनाइज, है ना, वी कैन डू दैट। बट दोनों के साथ ड्रॉबैक क्या है, प्रॉब्लम क्या है दोनों के साथ, कि ये आपको होल ऑब्जेक्ट को लॉक कर दे रहे हैं, है ना, दे आर प्रोवाइडिंग लॉकिंग ऑन द होल ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट मी टेल यू हियर, हैश मैप मैप आवाज नहीं आ रही। now I'm audible? यस सर। ओके, आई वाज सेइंग कि आपको ये जो नेक्स्ट जो मैप मिलेगा यहाँ पे, इस मैप सिंक मैप ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी पुट इन दिस वे। ओके, तो ये जो मैप हमें मिला है, व्हाई आई एम डूइंग दिस, इसको यार मैं जो मैप कर दूं तब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम हियर, ओके लेट मी पुट यहाँ इन भी हियर, मैप कर दीजिए हैश मैप की जगह। यस सर। राइट, ये मैप का ऑब्जेक्ट बेसिकली रिटर्न कर रहा है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, चाइल्ड के लिए क्या करना पड़ जाएगा हमें, आइदर टाइप कास्ट करें या फिर पेरेंट के रेफरेंस में रख लें। तो अगर यहाँ देखें, दिस इज हैपनिंग क्योंकि दिस इज रिटर्न दी मैप ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कोई क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे तो फिर हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ जाएगा। नाउ इफ यू विल सी दिस, तो ये जो सिंक मैप मिला है ये क्या हो गया, सिंक्रोनाइज मैप, और ये वाला जो मैप है ये नॉन सिंक्रोनाइज मैप है। दोनों के केस में क्या हो रहा है, आई मीन अब आपका ये हेस्टेबल की तरह ट्रीट करेगा, दिस मैप भी बल्क एज हेस्टेबल। बट इस दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जो लॉकिंग प्रोवाइड करते हैं ये पूरा होल ऑब्जेक्ट को लॉक कर लेते हैं, और कोई भी थ्रेड इसमें बीच में एंट्री नहीं कर सकता जब तक कि फर्स्ट थ्रेड इसमें वर्क ना कर ले। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, so we have to understand this, where is the block we were reading, this one. Okay, so what they are saying, concurrent hash map is a thread safe implementation of map interface, which means multiple thread can access it simultaneously without any synchronization issue. It's a part of java.util .concurrent package and was introduced in 5. Okay, and one the key feature of concurrent hash map is that it provide fine grained locking, है ना, fine grained locking. So the meaning that lock only the portion of the map being modified rather than the entire, पूरे whole map को नहीं करता। Let me create here concurrent hash map, मैं यहाँ पर create कर रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट बनाने का तो सेम ही तरीका है, which you know, we know the constructor, we can create the object of any class, any map. ओके, तो इसमें ये इनको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं या वन एंट्री बोल देते हैं हम यहाँ पे, है ना। ये बेसिकली एंट्री बेस्ड या सेगमेंट बेस्ड लॉकिंग प्रोवाइड करता है। ओके, ये भी लगभग सेम ही है, आप यू विल सी, तो स्ट्रक्चर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ओके,
बट इसमें क्या है, ये जो लॉकिंग जो प्रोवाइड करेगा ना, ये किस पे देगा, एक सेगमेंट पे लॉकिंग देगा, कुछ ऐसे करके अगर मैं बोलूं तो इस पे लॉक लॉक लेगा ये, होल ऑब्जेक्ट को लॉक नहीं करेगा, जिस पे आप काम कर रहे हो, जिसके अंदर मॉडिफाई कर रहे हो, केवल उस पे लॉक लगाएगा ये, ठीक है। उसमें भी लेट मी सी, अगर इन्होंने इसको कुछ और इसमें दिया हुआ है, okay, so one of the key feature of concurrent hash map is it provides the fine grained locking, meaning is that lock only the portion of map being modified rather than the entire map. This makes it highly scalable and efficient for concurrent operation. Okay, तो compare to concurrent hash map, sorry hash table, आपका ये क्या है, this is the better way, है ना, ये बेस्ट है आपका यूज करने के लिए। इसलिए हमेशा जो डिफरेंस भी बनेगा ना आपका जनरली, अगर प्रॉपरली कंकरेंट हैश मैप, तो आपका जो डिफरेंस भी बनेगा कभी, तो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए कि फर्स्ट इंटरव्यूअर शुड आस्क द हैश मैप, देन द हैश टेबल, देन द कंकरेंट हैश मैप। सो अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन एनवायरनमेंट में, आई मीन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में अगर आपको मैप यूज करना है तो हैश टेबल यूज करना चाहिए थ्रेड सेफ्टी के लिए जनरली। लेकिन अगर इन दोनों में से ये चॉइस की जाए कि कौन सा चॉइस करना है, तो concurrent hash map is better. Okay, and if we are doing the modification while we are iterating this hash map, so we can get concurrent hash map modification, और concurrent hash map में वो modification exception नहीं मिलती है। Okay, इसको fail fast बोलते हैं, इसको iterate करेंगे this will become fail fast, this is a fail safe। तो ये जनरली आपका क्या है, concurrent hash map provide various method for atomic operations such as जैसे put, if, absent, replace, remove। So just observe this, create the object of hash map, concurrent hash map, and put, simply we are putting the value here, okay, and map dot get, so value we will get। बाकी तो ऑपरेशन लगभग सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। की पॉइंट ऑफ concurrent hash map क्या है, the undefined data structure of concurrent hash map is hash table। concurrent hash map class is thread safe, है ना, hash table भी thread safe है आपकी, बट दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना, दोनों में डिफरेंस पता होना। जब ऑलरेडी हैश टेबल था, देन व्हाई दिस कंकरेंट हैश मैप केम इनटू पिक्चर, क्योंकि ये आपका होल ऑब्जेक्ट को लॉक कर रहा है ना, दिस इज लॉकिंग ओनली वन सेगमेंट को ये लॉक कर रहा है ना, वो भी उस सेगमेंट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। concurrent hash map class is thread safe, multiple thread can operate on a single object without any complication। so at a time number of thread are applicable for a thread read operation without locking the concurrent object which is not there in hash map। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, राइट वाले पे ये लॉक राइट नहीं कर पाओगे आप, लेकिन रीड ऑपरेशन वी कैन डू। इन concurrent hash map the object is divided into number of segments according to, ये अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, टू द concurrency level। The default concurrency level of concurrent hash map is 16, मतलब 16 है क्या गाइस, इंडेक्स है राइट, उसी को ये क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट बोल रहे हैं। वन इंडेक्स इज कॉल्ड वन सेगमेंट। ओके, तो ये 16 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड इन concurrent hash map at a time any number of threads can perform a retrieval operation। कितने भी ऑपरेशन मतलब हमें रीड तो कर सकते हैं, बट फॉर अपडेटिंग इन द ऑब्जेक्ट द थ्रेड मस्ट लॉक द पर्टिकुलर सेगमेंट। अपडेटिंग के लिए क्या करेगा, अपडेटिंग के लिए क्या करेगा, ये उस सेगमेंट को क्या कर लेगा, ये लॉक कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक होता है रीड लॉक, एक होता है राइट लॉक। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, राइट लॉक ले लेगा। सॉरी, जैसे ना रीड तो आप कर सकते हो बट राइट नहीं कर पाओगे आप इसमें, यू कैन नॉट डू राइट। अगर इस पे पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट पे वर्क कर रहे हैं, सो इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते आप साइमल्टेनियसली, यू कैन नॉट डू दी मॉडिफिकेशंस, है ना, बट आप रीड तो कर सकते हो, यू कैन डू द रीड ऑपरेशंस। okay, so let me tell you here the thing। so this types of locking mechanism known as, इसको segment locking या bucket locking बोलते हैं इसको, ठीक है। hence at a time 16 update operation can be performed by threads। so insertion
इंसर्टिंग नल ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल इन कंकरेंट हैश मैप एज अ की और वैल्यू। तो कंकरेंट हैश मैप में प्लस हैश टेबल में गाइस, इस हैश टेबल के अंदर और कंकरेंट हैश मैप के अंदर नल की नल वैल्यू अलाउड नहीं है। एनी क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू concurrent hash map? Guys, this is very important things. Okay, so if you Sir, do is have Sir, any, hello, sir. yes, yeah, Kajal. it locking Sir, particular objects? So what's the benefit of that? इफ सेगमेंट बेसिस पे अगर लॉकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर उससे बेनिफिट क्या होता है कि अदर आप उस पर ऑपरेशन कर सकते हो, है ना। अदर उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, है ना। तो अदर सेगमेंट्स पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो आपका परफॉर्मेंस क्या स्लो नहीं होगा कंपेयर टू हैश टेबल, राइट। हैश टेबल के केस में क्या है कि आपका एक थ्रेड सेकंड थ्रेड तभी एंट्री करेगा जब पहला थ्रेड इसको रिलीज कर देगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि मान लीजिए मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि अगर इफ वी आर डूइंग सम मॉडिफिकेशन, मान लीजिए मैं रिट्रीव कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम मॉडिफिकेशन, तो एक एक्सेप्शन आती थी कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, इसको बोलते फेल फास्ट हो गया। इसको ओवरकम करने के लिए मान लीजिए हैश टेबल है तो सेकंड थ्रेड आ ही नहीं पाएगा मॉडिफिकेशन के लिए, बट इस केस में क्या होता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। तो बजाय होल ऑब्जेक्ट के इसमें क्यों ना सेगमेंट पे ही लॉकिंग लगाई जाए, केवल एक उसी सेगमेंट पे लॉक किया जाए, वो भी राइट ऑब्जेक्ट राइट लॉक ले लिया इसमें। और रीड तो अभी भी कर सकते हैं आप, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप इसमें। तो रिलेटिवली हैश टेबल कंकरेंट हैश मैप का जो परफॉर्मेंस है वो कम हुआ या बेटर हुआ गाइस? इज इट फास्टर और स्लोअर? टेल मी गाइस। Yes, it is इट्स faster फास्टर as राइट, इसका comparison to फास्ट has है ना, and has कंपेयर टू हैश टेबल द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन इज फास्टर। ओके, यस काजल, यू वर आस्किंग समथिंग। सर एक बार रिपीट कर देंगे कॉन्क्रीट मैप को एक बार। कंकरेंट हैश मैप आप ऐसे देखो, कंकरेंट हैश मैप है क्या, ये जो आपका ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये हैश जी मैप की क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। ओके, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ मैप। ओके, सो जनरली हम हैश मैप में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, मतलब डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, राइट। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा कि यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, आपकी यहाँ स्टोर हो जाएगी, राइट। बट अगर हम रिट्रीव कर रहे हैं हैश मैप को तो उस समय हो सकता है कि कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ जाए आपके इसमें कोड में, है ना, अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो एट द टाइम ऑफ रिट्रीविंग। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम और थ्रेड सेफ्टी अचीव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, कौन सा, हैश टेबल। वी डू हैव द हैश टेबल। तो हैश टेबल में एक बार में एक ही थ्रेड अलाउ करेगा, मॉडिफिकेशन का चांस ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देख, लेकिन इससे क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस स्लो हो जा रहा है क्योंकि ये पूरे ऑब्जेक्ट को लॉक कर ले रहा है। कंकरेंट हैश मैप ने क्या किया, इसने सेगमेंट बेस्ड लॉकिंग प्रोवाइड की। सेगमेंट मतलब एक इंडेक्स है, बस उसको ही लॉक करेगा, और उसमें भी आप रीड ऑपरेशन तो कर सकते हो, मतलब उसमें राइट नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उसमें आप। ओके, उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि वी आर अचीविंग कंकरेंसी, मतलब साइमल्टेनियसली ऑपरेशन ही परफॉर्म कर पा रहे हैं, प्लस कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन भी नहीं आ रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस this has become very hot topic for the interviewer. Okay, concurrent hash map, है ना। yes, हाँ इटरेट करेंगे तभी प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल सही। किसी से भी करो, आप कर तो इटरेट ही रहे हो, चाहे आप लैम्डा से करो, चाहे आप नॉर्मल इटरेटर से करो, चाहे आप फॉर ईच से करो, किसी से भी करो आप, है ना। आई मीन लैम्डा के टाइम पे भी तो मॉडिफिकेशन तो हो ही जाएगा ना, उसमें भी उसकी बॉडी के अंदर आप चेंज कर सकते हो, लैम्डा की भी तो बॉडी होती है ना। सो रिट्रीविंग के टाइम पे अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया, है ना, तो ये कौन सी एक्सेप्शन देगा, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। सो इसमें क्या बताने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर लेकिन सर हाँ हाँ, सर ये कॉन्क्रीट मैप का मतलब वैसे यूज क्या है, मतलब डेली बेस में अगर एग्जांपल समझे तो किस तरीके का यूज है सर? अच्छा नॉर्मल मैप का यूज क्या है काजुल, नॉर्मल हाँ मैप का यूज क्या होता है, डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करना, है ना। डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करना,
डिक्शनरी के फॉर्म में। जैसे आप मान लीजिए कभी ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल किया हो, राइट, और Yes, आप sir. जब सिलेक्ट करते हो कंट्री, आपने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, राइट, तो एक कॉलम होता है ना जहाँ पे आपकी स्टेट वो भी आ जाते हैं, क्या बोलते हैं ना, आई मीन स्टेट आ जाती है, राइट। Yes, sir. तो की क्या हो गई यहाँ पे, की क्या हो गई यहाँ पे, कंट्री, और स्टेट क्या हो गई, वैल्यू। स्टेट अपने आप में एक लिस्ट है, राइट। जब आप लिस्ट सिलेक्ट करते हो तो उसमें भी आपका क्या आ जाता है, स्टेट्स आ जा, वो डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, राइट। तो Yes, जब sir. आपको डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करना होगा तब आप क्या यूज करोगे, मैप। मतलब डेटा आपका डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करोगे तो आप सी, इसमें अगर आप होल कलेक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो आई मीन वो सारे काम हम एक कलेक्शन से भी कर सकते थे, ठीक है, इस एरे लिस्ट से सारे काम कर सकते हैं जो हम बाकी कलेक्शन से कर रहे हैं। बट बिजनेस सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीजें यूज हो रही है ना। ये भी डेटा मेन, इनका मेन मोटिव है क्या, पूरे होल कलेक्शन या मैप का मेन मोटिव क्या है यूज करने का, व्हाट इज द मेन इंटेंशन टू यूज दिस होल मैप एंड कलेक्शन, टू स्टोर द मल्टीपल डेटा, राइट, एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना। इसके लिए पहले से एरे था, एरे के अंदर हम लोग एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट, वी कैन स्टोर मोर देन वन डेटा इन दी एरे। बट एरे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर कोई भी बिल्ड इन मेथड नहीं है, राइट, बिल्ड इन मेथड नहीं है, ग्रोएबल नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। तो कलेक्शन ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो जब भी आपको डेटा की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी के फॉर्म में जब डेटा स्टोर करना होगा आप क्या यूज करोगे, मैप, ओके। बट मैप के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, हैश मैप में क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, रिट्रीविंग के टाइम पे अगर आपने अगर आपने क्या बोलते हैं, रिट्रीविंग के टाइम पे अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, आप डेटा फेच कर रहे हो, ओनली रीड ऑपरेशन कर रहे हो और आपने राइट कर दिया डेटा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। लेकिन अब चाहिए कि यार ये एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया, कंकरेंट हैश मैप। ये बोलेगा कि आप मॉडिफिकेशन करिए बट आप कोई कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, ओके। क्योंकि जो मॉडिफिकेशन होगा वो दैट विल हैपन इन वन सेगमेंट, है ना। तो ये जैसे आप, सर, जैसे टैली में क्या होता है कि हेड होते हैं, कुछ सब हेड भी होते हैं उसके। हम्म, जैसे हमने आई अगर कैपिटल में कर दिया, फिर स्मॉल आई में एक लिख दिया, फिर मतलब ऐसे करके कुछ सब हेड भी होते हैं सर, उसके लिए कौन सा यूज होता है? मतलब मैं समझा नहीं, हेड एंड सब हेड, हाँ सर। हेड एंड सब मैप ही यूज कर लोगे आप इसके लिए भी, है ना। एक आपका कोई मेन पार्ट हो गया, फिर उसका कोई सब पार्ट है ना, हाँ सर। आप मैप यूज कर सकते हो उसको ना, की प्लस उसकी वैल्यू, है ना, की प्लस उसकी वैल्यू, है ना। तो डिक्शनरी में, डिक्शनरी देखा होगा ना आपने, वर्ड होता है प्लस उसका मीनिंग होता है, राइट। तो इस टाइप का अगर डेटा आपको स्टोर करना है तो आप क्या यूज करोगे, मैप यूज करोगे। और मैप को भी अलग अलग क्लासिफाइड किया है, राइट। हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है। अगर आप चाहते हो कि आपका इंसर्शन ऑर्डर जब ना रहे, डुप्लीकेट्स अलाउ ना करे, नल इंसर्शन एक बार ही अलाउड हो, तो क्या यूज करोगे आप, हैश मैप। लेकिन आप चाहते हो कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करे, डुप्लीकेट्स अलाउ ना करे, नल इंसर्शन केवल ओनली वंस अलाउड हो, लिंक्ड एसेट यूज कर लो। लेकिन आप चाहते हो नहीं मेरे को तो सॉर्टिंग भी चाहिए की के बेसिस पे, तो आप ट्री मैप यूज कर लोगे। लेकिन आप चाहते हो कि कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए, तो कंकरेंट हैश मैप यूज कर लोगे। तो ये अलग अलग बिजनेस है, उसमें आप अलग अलग मैप इसमें यूज कर लोगे, ओके। सो यहाँ पे ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि मैप इसका सुपर इंटरफेस है, कंकरेंट हैश मैप ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, फिर उसके बाद कंकरेंट मैप, सॉरी, कंकरेंट नेविगेबल मैप इसको आई मीन इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, और देन इट्स इम्प्लीमेंटिंग serializable, और उसके बाद बन जाता है आपका कंकरेंट हैश मैप। सो it implements serializable concurrent hash map interface and extend abstract map concurrent सॉरी कंस्ट्रक्टर ऑफ concurrent hash map के जो कंस्ट्रक्टर हैं वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रक्टर है। आई मीन व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग कि concurrency level, it is a number of thread concurrently updating the map
The implementation perform internal sizing to try to accommodate this many threads. Load factor, it is threshold used to control the sizing. Initial capacity, तो इन्होंने अलग अलग कंस्ट्रक्टर दिया है. ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है आपका, जो नॉर्मल वे में concurrent hash map is equal to new concurrent hash map. इसमें आपका जो साइज होगा वो 16 होगा जैसे हैश मैप का था, राइट. और जैसे 0 टू इसका जो फिल रेशियो है, लोड फैक्टर है 0 to 7.5 है ना, 7.5, जैसे इतना फिल होगा ये ऑटोमेटिकली साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा. आप इसमें इनिशियल कैपेसिटी पास कर सकते हो, जरूरी नहीं 16, आप कुछ और भी पास करके इसका वो क्रिएट कर सकते हो. ओके, लोड फैक्टर भी पास कर सकते हो इसमें. तो इसके कितना है, आई मीन 6 इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हैं, तो 6 वे हैं जैसे जिससे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंकरेंट हैश मैप, ये हैश मैप की तरह ही है ना, यूज करना तो लगभग सेम ही रहेगा इसमें. सो ये इफ वी वांट टू ऐड हेलो बिकॉज 101 की इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन कंकरेंट हैश मैप ऑब्जेक्ट, सो आई मीन a डॉट पुट इफ एब्सेंट, अगर ये इसमें नहीं होता है तो 101 हेलो इसमें इंसर्ट हो जाए. रिमूव, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स इन्होंने दिए हुए हैं इसके अंदर. ओके, सो बेसिक ऑपरेशन जैसे ना एलिमेंट्स ऐड करना है ना, तो पुट मेथड के थ्रू ऐड करते हैं किसी भी मैप में, यूज तो पुट मेथड के थ्रू करते हैं हम लोग. तो वी आर जस्ट एडिंग दिस पुट, और लास्ट में क्या किया इन्होंने, अनदर कंकरेंट हैश मैप यहाँ पे क्रिएट किया और पुट ऑल कर दिया इसके अंदर, और देखोगे तो सर आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यस सर, जैसे हम उसमें एक्सेल में बहुत बार फिल्टर कलर से भी लगाते हैं, तो कलर से यहाँ सॉर्टिंग कैसे होता है, मतलब कैसे हम सॉफ्टवेयर में उसको करेंगे? कलर से क्या करना है आपको, जैसे कलर से हमने सपोज 3-4 कलर यूज किया है एक सीट में, एक्सेल सीट के, तो उसमें जैसे मुझे अब ग्रीन कलर को फिल्टर करके निकालना है, तो वो चीज कैसे होगा सॉर्टिंग में, इसमें सॉफ्टवेयर में? आई मीन सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे, अब पहले तो मैप में वैल्यू डेटा ऐड करना हमें आ जाए कि ऐड कैसे करते हैं, राइट. अभी आ जाता है आपको डेटा को फैच करना है. क्या करना है काजोल, डेटा को क्या करना है, फैच करना है. फैच करते समय आप चाहते हो कि मैं फिल्टरिंग करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन दी कलर, इसके बेसिस पे मैं फिल्टर करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन दी कलर, राइट. तो आई मीन मैप को इटरेट करते समय, और जो भी मैं जैसे ना उसका कलर गेट कर लूँ, है ना, कलर अगर गेट कर लूँ केवल मैं वही डेटा, जैसे है ना, आई वांट टू फैच ओनली दोज डेटा जिनका जो कलर है वो आपका मान लीजिए रेड कलर है, ओनली दोज डेटा आई वांट टू फैच. तो ये कोई इतना वो नहीं है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, फैच करते समय ही हमें करना होगा ये चीज. तो पहले तो इसके लिए क्या होगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी, राइट. और उस क्लास के अंदर हमें लेने होंगे जैसे ना कलर एक फील्ड होगी, राइट. व्हाटएवर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका मतलब है ना अलग अलग कलर होगा. लेकिन आप क्या बोल रहे हो, उसको बेसिस ऑन दी कलर, कलर के बेसिस पे आपको क्या करनी है, फिल्टरिंग करनी है. तो फिल्टरिंग आप कहाँ करोगे, इसको इटरेट करते समय आप फिल्टरिंग करोगे. इसमें डेटा पहले प्रिपेयर कर लोगे आप इसमें, ठीक है. फिर जब इसकी फिल्टरिंग निकालोगे, जब डेटा फैच करोगे, और उस समय आप क्या करोगे, गेट कलर. आपने क्या किया, मान लीजिए आपके इसमें सेटर गेटर होंगे कलर फील्ड के साथ में, राइट. तो आप क्या करोगे, गेट कलर, मतलब जैसे मान लीजिए मैं नोटबुक ही कर लेता हूँ यार, नोटबुक ही मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि नोटबुक है, या है ना, या पेन का ही मैंने जैसे क्लास बना लिया, राइट. पेन की आईडी है, नेम है, राइट, और उसका कलर है, करेक्ट. तो आपने क्या किया, गेट पेन डॉट इक्वल्स क्या हो, रेड. तो वो रेड वाली डेटा निकाल देगा. तो वो फेचिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इसके लिए हमने इवनिंग में एक बैच शुरू किया है 9 o'clock सैटरडे को. आपने ज्वाइन किया था क्या काजल? कर नहीं पा, वहाँ थे ना, इसी वजह से वृंदावन. अच्छा, तो वो थोड़ा सा हम उसमें कर रहे हैं, जावा 8 के फीचर हमने शुरू किए हैं उसमें. तो अभी हालांकि वो स्टार्ट हुआ नहीं, स्ट्रीम में हम देखेंगे ये फिल्टरिंग, है ना. स्ट्रीम में फिल्टरिंग करना बड़ा आसान है, ठीक है. हालांकि यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ भी कर सकते हैं. जब आप फैच कर रहे हो फॉर ईच के थ्रू डेटा आपने गेट किया, और वहीं पे आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने डेटा निकाला और डॉट गेट कलर
आप डॉट इक्वल्स लगा के आप उसमें सर फिल्टर कर ऐसा सकते एक हो। बना सकते हैं अभी हम प्रोग्राम, पॉसिबल है? हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बना सकते हैं उसको। फिल्टरिंग करना मतलब डेटा को फैच करना बेसिस ऑन दी फील्ड, है ना। सर बट ऐसे भी उससे कर पहले सकते हैं ना। हम्म ओके, हमने टेबल में कलर के लिए नंबर प्रोवाइड करा दिए, मान लीजिए हम्म 1 फॉर रेड, 2 फॉर ग्रीन और हम्म 3 फॉर येलो। हम्म तो टेबल में एक कॉलम बना दिया हमने डेटाबेस में, और हमने वो कलर से इंडिकेशन दे दिया और वहाँ मेंशन कर दिया, उसे रिप्लेस कर दिया कि ये कलर है और ये कलर है। तो उस बेसिस पर भी हम फिल्टर कर सकते हैं जब क्वेरी लगाएंगे जी, डेटाबेस में। फिल्टरिंग तो आप अकेले इस पे ही नहीं, किसी पे भी। जैसे मान लिया आपके पास कोई पेन नाम से क्लास है, यू डू हैव वन ऑफ क्लास एज पेन। पेन नाम से आपसे आपने यहाँ पे क्लास बना ली, क्रिएटेड दी क्लास एज अ पेन। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लास बना ली पेन। ओके, आपने यहाँ पे पेन बना ली और पेन का क्या है यहाँ पे इंट आईडी, और आपने क्या ले लिया स्ट्रिंग नेम, और आपने क्या ले लिया स्ट्रिंग हाँ कलर। एंड गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो अब इसके क्या बनाओगे आप, सेटर गेटर बनाओगे ऑब्वियसली, है ना। प्राइवेट एंड स्ट्रिंग, सॉरी प्राइवेट एंड प्लस आप करोगे क्या है यहाँ पे प्राइवेट। ओके, तो क्या सर हम इसके इन्हें सेटर तीनों को गेटर, एक बार में प्राइवेट कर सकते हैं? आई डोंट नो कुछ शॉर्टकट होगा इसमें, बट आई डोंट नो दैट। सो जैसे हमने इसका 3 बार प्राइवेट लिखा है, एक बार ही प्राइवेट लिखने से काम हो जाए, कॉमा लगाते हुए। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप तीन जगह अलग अलग डिक्लेयर कर रहे हो ना आप इसको, है ना। ऑल थ्री को अलग अलग कर रहे हो तो मॉडिफाइड तो अलग अलग ही देना होगा ना। सो मान लीजिए आपने इसका क्या कर लिया, सेटर गेटर यहाँ पे जनरेट कर लिया, यू जनरेट दी सेटर गेटर फॉर इट। देन आप इसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लो, you can generate the constructor of it, generate constructor of it, id name color। इसके बाद मुझे चाहिए, ये कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो गया, है ना। नाउ व्हाट यू वांट, आप अगर हैश मैप में इसको डाल रहे हो या फिर आप नॉर्मली आप एरे लिस्ट में डाल रहे हो उसको, ना, या पुटिंग दिस इन द एरे लिस्ट, है ना। सो एरे लिस्ट के लिए कुछ इक्वल्स हैश कोड करना नहीं, कंपेरेबल भी नहीं करना। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग वन क्लाइंट फॉर क्लाइंट एन के लिए मैंने कोई क्लाइंट क्लास बना ली। नॉर्मली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल पुट प्रिपेयर सम डेटा array list dot, sorry what happened, list is equal to new array list and I'm making this a generic, मैंने इसको एज ए पेन बना लिया, ठीक है। I'm creating the pen है यहाँ, and now मैं इसमें अब ऐड कर सकता हूँ। ओके, सो list dot add मेथड कॉल कर लिया, new pen and I'm adding here। मान लीजिए मैंने आईडी कुछ 101 कर दिया, ठीक है। नेम मैंने कोई ऐसे ही दे दिया, इसमें नटराज पेन दे दिया, ठीक है। एंड हियर आई कैन गिव दी कलर, मैंने दे दिया इसको क्या, रेड। ओके, लिस्ट डॉट एड न्यू पेन, तो आपने यहाँ पे दे दिया 102 कॉमा कोई पेन का नाम, एनीवन कैन टेल, एनीवन कैन सजेस्ट एनी नेम ऑफ पेन। सो फॉर एग्जांपल वेलकम। शैलो, शैलो है ना, शैलो कोई पेन हो गया, ठीक है। और इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसका ब्लैक। ओके,
लिस्ट डॉट एड न्यू पेन, और यहाँ पे 102 इसका 3 इसका कोई मॉडल नंबर ऐसे दे रहे हैं हम लोग, एंड ओके बिंग कैसे ही दे देते हैं हम लोग नाम, है ना। मान लीजिए इसका भी हमने क्या दे दिया, रेड दे दिया। लिस्ट डॉट एड न्यू पेन 104 कॉमा, और इसमें हम लोग है ना कुछ भी हम लोग फॉर एग्जांपल ऐसे ही फ्लाई दे देते हैं, और इसको भी हम क्या इसको दे देते हैं ब्लू। अब मुझे वो पेन पता करना है, फिल्टर आउट करना है, ओनली दोज पेन आई वांट टू लेकिन फिल्टर आउट। सर इसमें तो वैल्यू मतलब हम खुद ही दे रहे हैं ना। अब जो एक्सेल शीट में होता है कि हम खुद मतलब कलर करते हैं उसमें से, यार वो अलग, मतलब वो जो आपका यूजर है वो खुद एग्जीक्यूटेड, कलर कर। नहीं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड है ना आपका, वो तो आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ तो आपको ही बनाना है, फेच भी आपको ही करना है, फिल्टर भी, डेटा भी आपको ही देना होगा, फिल्टर भी आपको ही करना होगा। तो इसमें आप मतलब इसमें कैसे हम इसको, इसके बिहाइंड द सीन कहाँ से डेटा, इसको कैसे पता लगेगा कि ये रेड है ये ब्लैक है, इसको कैसे, ये तो हम खुद ही बना रहे हैं ना, इसमें तो सब कुछ खुद ही दे रहे हैं। वो तो एग्जीक्यूटेड है, हाँ वो तो आपका आउटपुट है सीधा, वो तो सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसको आप यूज कर रहे हो, राइट। यहाँ तो हम बनाना सीख रहे हैं, राइट। हमारा सॉफ्टवेयर कोई बना नहीं है। अब फिल्टरिंग के बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो सीख सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होगा उसमें, राइट। तो वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हम कर दें कि कलरिंग वगैरह कुछ ऐसा आ जाए कि रेड सिलेक्ट कर ले, वहां आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, यहाँ आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, राइट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यस फिल्टरिंग का सर। कॉन्सेप्ट पता आपको होना चाहिए कि कोई चीज आपको फिल्टर कैसे करते हो आप, हाउ वी कैन डू द फिल्टर। जब अब आप इसको इटरेट करोगे तो आप ओनली क्या लगा दोगे आप यहाँ पे, कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना उसके बिहाइंड द सीन, लॉजिक तो यही होगा उसके पीछे भी। यस लेकिन सर। वो एग्जीक्यूटेड है, वो आपको सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, अब आप उसको यूज करिए। लेकिन यहाँ बात हो रही कि आप उसको बनाओगे कैसे, उसके पीछे लॉजिक कैसे लगाओगे कि आपके पास बहुत सारे कलर हैं लेकिन आपको रेड रेड चूज करना है ओनली, राइट। तो मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पेन है अलग अलग कलर का, मुझे रेड रेड पेन ही चूज करने हैं, तो उसके पीछे क्या होगा, फिल्टरिंग कैसे लगाऊंगा मैं उसके लिए, फॉर ईच, ओके। और यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, पेन पेन कॉलन, व्हाट आई कैन डू हियर, लिस्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दो, है ना, पेन डॉट गेट कलर क्या है, इक्वल से किसके, टेल मी, रेड। केवल वही रिकॉर्ड आपको निकालना है, यू वांट टू फैच ओनली दोज रिकॉर्ड। आपको कौन सा पेन मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं किया तो ये दिखेगा ही नहीं डेटा इसमें। let me use to string here, generate to string। ये आपने क्या किया, सेव कर लिया। एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको कौन सा डेटा मिला, विच डेटा यू गॉट, जिनका कलर क्या है, रेड है सर। रेड। आपने कलर रेड चूज कर लिया, अब उसमें एक्सेल में जो डेटा जो फिल करोगे वो रेड रेड ही होगा। तो जो यस कलर, सर। तो वो आपका बनाने के बाद आपको एंड आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है, अब आप उसमें से आपको चूज करना है कि अब उन्होंने एक बटन दे दिया, आप रेड कर लोगे तो आपको रेड ही आप टाइप करोगे, राइट, फिल रेड हो। अब यहाँ पे आपने अगर रेड सेलेक्ट कर लिया तो रेड रेड पेन का डेटा मिल रहा है, तो बिहाइंड द सीन लॉजिक तो यही होगा, चाहे आपका एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट, कुछ भी हो, है ना। एग्जैक्ट वैसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग सिनेरियो है, वो डिफरेंट हुआ, वहां पे आपका हो रहा है कि जब आप टाइप कर रहे हो तो आपका यहाँ पे रेड ये कलर हो जाए, राइट। अगर मैं वर्ड में ही ब्लैक टाइप करना है तो ब्लैक हो जाएगा, रेड करना है तो रेड हो जाएगा, तो जो मैं टाइप करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ।
तो ये चीज है। ओके, अगर आप इसमें आई मीन एक्चुअली वर्ड में भी तो होता है आपकी कलर, तो इसमें भी होता होगा राइट, या एक्सेल में भी होता होगा राइट, कोई भी सॉफ्टवेयर, पेंट ले लो आप उसमें राइट, पेंट में देख सकते हो जी आप, पेंट में भी तो देखते हो आप। यहाँ पे आपने क्या है, ये कलर चूज कर लिया रेड, अब आप क्या लिख पा रहे हो इसमें, ओनली रेड सर। तो ये क्या हुआ है, बहुत सारे कलर है इसमें। आपके पास तो पेन है, क्या है जी आपके पास, पेन। पेन है, ठीक है। अब पेन आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो ब्लैक पेन चाहिए, तो कलर चूज किया आपने, ये ब्लैक चलने लगा राइट। आपने येलो किया, ये येलो चलने लगा, तो ये क्या हो रहा है, फिल्टर कर रहे हो ना आप उसको राइट। यहाँ भी क्या किया है, आपने रेड पेन चाहिए, आपके रेड रेड पेन का डेटा आ गया, ब्लैक पेन चाहिए ब्लैक ब्लैक पेन का डेटा आ जाएगा, आपको केवल सेलो के पेन चाहिए तो सेलो का ही डेटा आएगा आपके पास। तो फिल्टरिंग का मेन कॉन्सेप्ट आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, कंकरेंट हैश मैप पर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सर कंकरेंट हैश। इस प्रोग्राम को शेयर कर देंगे आप ग्रुप पर? हाँ, ये तो अभी उसमें भी करने वाले हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फिल्टरिंग तो हम आगे करेंगे, है ना। ठीक है सर। फिल्टरिंग तो हम लोग उसमें करने वाले हैं, स्ट्रीम के थ्रू, है ना, लॉट ऑफ फिल्टरिंग्स भी अबाउट टू डू, और ये आपको उसमें भी दे दिए जाएंगे, क्या बोलते हैं, कोड नहीं, नवंबर बैच है ना हम लोगों का, इंटरव्यू में भी आपको दिया जाएगा कि आप फिल्टर करिए बेसिस ऑन आईडी, बेसिस ऑन नेम, बेसिस ऑन लास्ट नेम के बेसिस पे फिल्टर करना है। जिनका लास्ट नेम, जिनका सरनेम जैसे मान लीजिए शर्मा है तो वही डेटा है, या मान लीजिए केवल उन जिनका सैलरी 25 के है वही डेटा आना चाहिए, तो ये फिल्टरिंग करना है इस तरह का ना। तो बिहाइंड द सीन तो लॉजिक मतलब कुछ ऐसी काम करता है राइट। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, कंकरेंट हैश मैप की बात कर रहे थे, तो कंकरेंट हैश मैप से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन गाइस, मैप की तरह ही है लगभग, है ना, इंटरनल बस इसका वो डिफरेंट है, ठीक है। इट इज प्रीटी मच सिमिलर लाइक मैप ओनली। ओके, सो रिमूविंग एलिमेंट, जैसे एलिमेंट इसमें आई मीन एलिमेंट जैसे ऐड किए पुट करके, देन दे आर रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम इट। ओके, रिमूव द वैल्यू, सो इसमें रिमूव भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आ रही है राइट। एंड एक्सेसिंग एलिमेंट एक्सेस भी कर सकते हैं इसमें, तो ट्रेवर्सिंग आई मीन, है ना, तो अलग अलग ऑपरेशन इस पर कर सकते हैं। बट मेन की डिफरेंस, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या होगा। ये बेसिकली जो लॉकिंग प्रोवाइड करता है ना, वो सेगमेंट बेस्ड लॉकिंग प्रोवाइड करता है। ओके, और ये जो हेस्टिबल है ये पूरे होल ऑब्जेक्ट को लॉक कर लेता है। ओके, एंड सो रिलेटिवली हेस्टेबल कंकरेंट हैश मैप का परफॉर्मेंस क्या है, फास्टर। ओके, एंड इसमें कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन भी नहीं आती। ओके, तो ये क्या है, फेल सेफ है आपका। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज कंकरेंट हैश मैप। ओके, अब इसमें ये आता है कि जो चीज इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो कलेक्शन में भी तो हो सकती है, यहाँ भी तो हो सकती है एरे लिस्ट में। तो बताइए एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट के पैरेलल में सिंक्रोनाइज क्लास कौन सी है, बताइए आप मुझे, एनीवन कैन टेल। एरे लिस्ट मतलब लिस्ट में आपकी सिंक्रोनाइज क्लास कौन सी है, आप बता सकते हो। सर वेक्टर। वेक्टर कौन सी है, वेक्टर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ भी हो सकती है, परफॉर्मेंस तो यहाँ भी स्लो हो जाएगा, और कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन तो यहाँ भी आ जाएगी राइट। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्लास आई है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। कौन सी क्लास है गाइस, विच क्लास केम, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। एटलीस्ट आप यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट ये टर्म तो पता लगे कि इसमें एक क्लास होती है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, क्लास है, दिस इज अ क्लास कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ये आपकी सिमिलर है मैप की, कंकरेंट हैश मैप की तरह, बट यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, ये ऐसी काम करती है जैसे मैप में कंकरेंट हैश मैप काम करती है।
मैप के अंदर जो कंकरेंट हैश मैप काम करती है, इधर लिस्ट के अंदर आपकी कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट सेम तरीके से काम करती है। ओके, सो रिलेटिवली वेक्टर के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, फास्टर होगा वेक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो पूरा होल ऑब्जेक्ट को वो कर लेता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ये आपका क्या है, फेल फास्ट है। कॉपी ऑन एरे लिस्ट क्या है, फेल सेफ है। ये दो क्लास आपकी, ये बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एरे लिस्ट का भी यूज करेंगे, वेक्टर का भी यूज करेंगे, और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट का भी यूज करेंगे। मैप में आ जाते हैं, ठीक है। हैश मैप का भी यूज करोगे, हैश टेबल का भी यूज करोगे, और कंकरेंट हैश मैप का भी यूज करोगे। ओके, सो दैट अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव। हाँ, इसको हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है, नो वरी। एनी क्वेश्चन गाइस? सो कलेक्शन में आपके ये जो दो टॉपिक अभी आई मीन यू नो हम इन पे और डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड द जेनेरिक। जेनेरिक्स आल्सो केम इनटू जावा 1.5 वर्जन। तो आप देखोगे 1.5 वर्जन में भी क्या आया था, ये भी कंकरेंट हैश मैप भी किस वर्जन में आया है, जावा 1.5 वर्जन में। सो बहुत सारी चीजें जावा 1.5 में आई। तो मेजर जो चेंजेस है ना जावा के अंदर, वो दो वर्जन में आया है, एक 1.5 में, एक जावा 8 में। जावा 1.5 एंड जावा 8 दो में सबसे मेजर चेंजेस आया। मेजर चेंजेस कम्स इन टू जावा 1.5 एंड 8। इसलिए 8 के जो फीचर्स हैं वो बेसिकली हमें आने चाहिए। विदाउट जावा 8 फीचर इंटरव्यू इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट। ओके, ऐसे ही बिफोर द 8 1.5 के फीचर्स के अलावा जावा का इंटरव्यू पूरा ही नहीं होता था। उसका रीजन है कि इसके फीचर्स हमें आना बहुत जरूरी है। जावा 5 के फीचर्स, जावा 8 के फीचर्स। ओके ओके, तो जेनरिक से भी कब आया गाइस, जेनरिक केम से जावा 1.5 वर्जन। तो क्वेश्चन ये है कि कलेक्शन में फिर हम